वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहते थे और डिग्री को लेकर परेशान थे, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा ये कहा गया था कि आप फॉर्म भरते समय अपनी डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री को भी अपलोड करेंगे। तो जिन अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं था उनके पास समस्या थी, और सामान्यतः होता भी यही है कि अभ्यर्थी स्नातक करने के बाद डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होता है, तो ज़्यादातर मामले में वो छोड़ देते हैं। अभी आप देखेंगे कई ऐसे अभ्यर्थी जो 2015, 2016, 2017 के पास आउट हैं, उनके पास भी डिग्री नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे तो उसमें डिग्री की आवश्यकता तब होती थी जब अंतिम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइनिंग के 4-6 महीने बाद लगता था, लेकिन इस बार पहले ही कहा दिया गया। तो काफ़ी समस्याओं को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने एक राहत दी है। तो देखते हैं राहत क्या है भाई। देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर जो सीधी भर्ती 2025 है, आवेदन पत्र में स्नातक उपाधि अपलोड किए जाने के संबंध में ये सूचना है। देखिए, सूचना क्या है, एकदम स्पष्ट रूप से हम लोग सीधा सूचना पर आते हैं, फालतू की बात नहीं करते ताकि टाइम ना खराब हो। देखिए, साफ साफ बताया गया, यदि स्नातक उपाधि या डिग्री उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य। अन्य अंक तालिका का तात्पर्य है जो आपकी मार्कशीट होगी। ग्रेजुएशन आपने किया, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, तो मार्कशीट होगी। यदि स्नातक की डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक जो कि प्रोविजनल होता है, ये तुरंत मिल जाता है 24 घंटे के अंदर, ये अपलोड की जानी चाहिए। और अगर मान लीजिए विकट परिस्थिति में आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर आप अंक तालिका जो आपकी मार्कशीट होगी उसी को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट किया गया है कि जब आपका डीबीपीएसटी होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उस समय आपको स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा राहत भरा है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अंक तालिका ही अपलोड कर दीजिए और बीच में आपके पास पर्याप्त समय रहेगा तो फिर आप आराम से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कई दोस्तों का सवाल ये है कि डिग्री मिलेगा कहाँ से। तो भाई, जिस यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है। जैसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 600 रुपये लगेगा, कानपुर यूनिवर्सिटी है तो 1100 रुपये लगेगा, 1100 या 1000 ऐसे कुछ लगता है। तो जो भी होगा आप ये ऑनलाइन करके चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीएसआई के बारे में और विशेष क्या है, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अब योग्यता की अगर बात करें, ऐसे सबको पता है, नहीं पता तो समझ लीजिए। 21 से 31 वर्ष जो सामान्य योग्यता होता है, ये 21 से 28 वर्ष होता है, लेकिन इस बार 3 वर्ष की छूट मिली है सबको 3 वर्ष की छूट है। तो 21 से 31 हो गया, और बाकी जो कैटेगरी वाइज है, ओबीसी, एससी, एसटी को जो छूट मिलती है वो मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी, अगर आपकी हाइट 168 या इससे ऊपर है तभी आप फॉर्म भरिए सेंटीमीटर में, मतलब 168 सेंटीमीटर है। अगर इससे कम है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लास्ट में मतलब आपको हाइट में छांट दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, लेकिन ये ओएमआर बेस्ड रहेगा। इसमें इसके बाद अगर आप इसमें सफल होते तो डीबीपीएसटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इसके बाद मेडिकल और फाइनल मेरिट में, जैसे पीएसटी के बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की बात करें, 160 प्रश्न होते हैं, 400 पूर्णांक होते हैं। क्वेश्चन कितने, 160, पूर्णांक कितना, 400। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसीलिए कट ऑफ इसकी हाई जाती है। 4 सब्जेक्ट मैथ से 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का, रीजनिंग से 40 प्रश्न आएंगे 100 नंबर का, हिंदी से 40 प्रश्न होंगे 100 नंबर का, और मूल विधि जो जीएस वाला सेक्शन होता है, इसमें मूल विधि, संविधान और जीएस मिला होता है, 40 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का। तो साथियों, अगर आप इस बार दरोगा बनना चाहते तो जो आपको टारगेट रखना है ना, कम से कम 350 रखना है। अब कई दोस्त कहेंगे भाई ये बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है साथियों। पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2021 में, वहाँ पे लगभग 9000 से ज़्यादा पोस्ट थे और कट ऑफ 300 के ऊपर गया था। जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 316-17 के आसपास हुआ था शायद, मतलब 300 प्लस वो जो डीबीपीएसटी था उसके लिए आया था, उसके बाद जो फाइनल में जो बढ़ा होगा। तो अब इतना ज़्यादा, अब कहेंगे कि अच्छा उतना ज़्यादा क्यों रखा जाएगा, क्योंकि इस बार सीट कम है, 4500 सीट है और कंपटीशन भी तो बढ़ा है, तो इसलिए आपको तगड़ी तैयारी करनी। अब देखिए, तैयारी करने के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है।
आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने, जहाँ पे 400 नंबर का जो रिटन एग्जाम इसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और 15 सितंबर से पहले अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 90% का ऑफ मिलेगा। प्राइस सिर्फ 99 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो 400 नंबर का है पूरा मिल जाएगा। और 49 रुपये में आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए और दबा के टेस्ट दीजिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और ताकि आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ज्ञान सर डिस्काउंट। तो कूपन कोड का जो सेक्शन होगा वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट लिखेगा, आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।